परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। स्वाध्याय के क्रम में आज हम जैन भूगोल पढ़ते हैं। थोड़ा सा लोक किसे कहते हैं? अनंत आकाश है, उसके मध्य का वो भाग जो अनादिकाल से है और अकृत्रिम, किसी ने बनाया नहीं है, और उसमें जीव आदि 6 द्रव्य रहते हैं, वह लोक कहलाता है। तो चारों तरफ आकाश है, आकाश के बीच में लोक है। लोक का आकार कैसा है? तो 3 गिलास हमने लिए, एक को उल्टा रखा, उसके ऊपर दूसरा गिलास सीधा रखा और दूसरे गिलास के ऊपर तीसरे गिलास को उल्टा रखा, तो वो जो आकार बनेगा ये लोक का आकार है। जैसे 3 लोक का सबने देखा, ये देखो इस तरह से। नहीं, इसमें नहीं आ रहा दिखा नहीं पा रही मैं। चलो, तो 3 लोक का आकार नक्शा सबने देखा हुआ होगा। और बड़ा गांव, वहां भी 3 लोक बना हुआ है, हसनापुर में भी बना हुआ है, तो वहां देख सकते हैं। तो इस तरह से ये लोक पुरुषाकार, जैसे कोई पुरुष दोनों पैर फैलाकर और कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो जाए, तो वो जो आकार बनेगा वो लोक का आकार है। मिस्र देश के गिरजे में बने हुए महास्तूप से ये लोक का आकार किंचित समानता रखता हुआ प्रतीत होता है। अब लोक कितना बड़ा है? तो लोक का विस्तार दक्षिण और उत्तर दिशा में 7 राजू मोटा है, लंबाई 7 राजू। पूर्व पश्चिम दिशाओं का विस्तार नीचे 7 राजू, ऊपर क्रम से घटता हुआ मध्य लोक में 1 राजू है। फिर क्रमशः बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक 5वें स्वर्ग में 5 राजू, और फिर क्रमशः घटते हुए लोक के अंत में 1 राजू चौड़ा। तो लोक की ऊंचाई कितनी है? कुल मिलाकर 14 राजू। 14 राजू का ये 3 लोक है। तो 7 राजू में अधोलोक है नीचे, और ऊपर 7 राजू में मध्य लोक भी है और ऊर्ध्वलोक भी है। तो सारे लोक का घनफल कितना है? 343 घन राजू। अब ये राजू क्या होता है? हमने और चीजें तो सुनी है, ये राजू तो कहीं स्कूल में भी पढ़ने में नहीं आया। तो राजू क्या चीज है, इसको हम समझते हैं। 14 राजू का ये लोक, तो 14 राजू कितना बड़ा होगा? तो एक राजू को पहले समझते हैं कि 1000 किलोग्राम भारी, इतना मतलब वेट वाला एक लोहे का गोला, मतलब बहुत भारी 1000 किलो का गोला अगर इंद्रलोक से नीचे गिराया जाए, स्वर्ग से, कल्पना करनी है हमें कि इतना बड़ा गोला इतना भारी, और वहां से अगर गिराया जाए तो एक दिन नहीं, मतलब पूरा दिन गिरता रहे तब भी एक राजू नहीं होगा। 1 महीने तक लगातार आकाश में गिरे जा रहा है। सोचो, 1000 किलो का कितना भारी होगा, तो कितनी तेजी से नीचे गिरेगा। तो 1 महीने तक गिरता रहेगा तब भी एक राजू नहीं होगा। 6 महीने तक लगातार गिरता रहे तब जाकर वो जितनी दूरी तय करता है वो एक राजू है।
तो एक राजू बहुत बड़ा होता है, तो सोचो कि 14 राजू का ये लोक तो बहुत बड़ा लोक है, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये आगम की परिभाषा है। सामान्य परिभाषा में देखें तो असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। अधोलोक कितने राजू में है और वहां कौन कौन रहते हैं? तो अधोलोक 7 राजू का है। 6 राजू में 7 पृथ्वी अर्थात नरक हैं। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में एक राजू में कुछ कम असंख्यात योजन प्रमाण खाली आकाश है। तो 2 पृथ्वियों के बीच में आकाश है, एक राजू से कुछ कम असंख्यात योजन का खाली आकाश। और फिर दूसरी पृथ्वी, फिर उसी तरह से अगली पृथ्वी के बीच में फिर आकाश खाली। तो इस तरह से पृथ्वी है। तो सबसे ऊपर जिस पृथ्वी पर मेरु पर्वत का आधार मतलब मेरु पर्वत उस पर टिका हुआ है, वो कौन सी पृथ्वी है? रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी। तो सबसे पहली पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी। इसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। खर भाग 16,000 योजन मोटा, इतना मोटा है। इसमें भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं, उनके महल बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। असुर कुमार के अलावा 9 प्रकार के भवनवासी और राक्षस देव को छोड़कर बाकी 7 प्रकार के व्यंतर देव इस खर भाग में रहते हैं। खर भाग के नीचे है पंख भाग, 84,000 योजन मोटा। इसमें भवनवासी देवों के जो असुर कुमार होते हैं, जो नरक में नारकियों को लड़वाते हैं, वो पंख भाग में रहते हैं असुर देव। और व्यंतरों के राक्षस नाम के देव ये भी पंख भाग में रहते हैं। और सबसे नीचे अब बहुल भाग है, ये भी 80,000 योजन मोटा है और इसमें नारकी रहते हैं। सबसे नीचे नारकी है। अंतिम एक राजू, तो 6 राजू में ये 7 नरक आ जाते हैं और अंतिम एक राजू बचा नीचे, तो उसमें निगोद आदि 5 स्थावर रहते हैं। सबसे नीचे निगोद, निगोदिया जीव रहते हैं 5 स्थावर। इसे कलकला पृथ्वी भी कहते हैं। सबसे नीचे कलकला पृथ्वी। अब लोक किस पर टिका है? लोक का आधार क्या है? 3 लोक। अभी तो हमने देखा कि सुमेरु पर्वत किसके आधार पर है? रत्नप्रभा पृथ्वी के आधार से है। अब ये 3 लोक किसके आधार पर टिका हुआ है? तो 3 हवाएं, वात वलय मतलब हवाएं हैं बहुत शक्तिशाली, उनके आधार पर ये लोक टिका हुआ है। घनो दधी वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय। जैसे चमड़ी शरीर को चारों ओर से घेरे रहती है, हमारे शरीर के चारों तरफ, या जैसे छाल होती है वृक्ष को चारों तरफ से घेरे रखती है, ऐसे ही ये तीनों वात वलय चारों ओर से सब तरफ से 3 लोग को घेरे हुए हैं। लोक के नीचे तथा दोनों पार्श्व भागों में नीचे से एक राजू की ऊंचाई तक, जहां 5 स्थावर रहते हैं, और सातों नरकों के नीचे और ईशत प्रागभार पृथ्वी 8 है। 3 लोक में कितनी पृथ्वी है? कुल मिलाकर 8 पृथ्वी। 7 तो नरक की पृथ्वी हो गई, 8वीं ईशत प्रागभार जिसके ऊपर सिद्ध शिला है, 8वीं वो पृथ्वी। अब हम किस पृथ्वी पर हैं? हमारी पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के हिस्से पे, जैसे घर की छत होती है ना, तो ऐसे रत्न प्रभा का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उस पर हम रहते हैं। हमारी कोई अलग से इतनी बड़ी पृथ्वी नहीं है। और देव कहाँ रहते हैं? तो देवों के विमान हैं, वो हवा में रहते हैं। सब हवाओं के सहारे टिके हुए हैं बड़े बड़े विमान।
तो पृथ्वी 3 लोक के अंदर सिर्फ 8 है। तो 8वीं पृथ्वी के नीचे भी तीनों वात वलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं। मतलब ये पृथ्वियां वात वलयों पे टिकी हुई हैं, हवाओं के ऊपर। ये बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वी हैं, 8 पृथ्वी, और ये तीनों हवाओं के सहारे टिकी है। वात वलय किस रंग के हैं? घनुदधि वात वलय गोमूत्र के रंग का, घन वात वलय काले रंग की मूंग के समान, तनु वात वलय अनेक रंगों वाला है। तो इस तरह ये तीनों वात वलय के रंग हैं। मध्य लोक का विस्तार कितना है? मध्य लोक एक राजू में फैला हुआ है। मतलब इस तरह से चौड़ाई देखें तो वो एक राजू की है। और ऊंचाई कितनी है? जितना बड़ा सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत कितना है? 1,40,000 योजन। 1 लाख का सुमेरु पर्वत है, 40 योजन की उसकी चूलिका है ऊपर। तो इतना बड़ा ये मध्यलोक, और उसके ऊपर स्वर्ग। सुमेरु पर्वत की जो जड़ है, अब सुमेरु पर्वत पृथ्वी के नीचे भी है ना, अंदर 1,000 योजन तक नीचे, जमीन के नीचे है। 99,000 योजन जमीन के ऊपर है, और 40 योजन की चूलिका। इस तरह 1,40,000 का मध्यलोक है। अब पूरा मध्यलोक एक राजू का है, लंबाई जो इसकी है एक राजू। उसमें से आधा राजू स्वयंभू रमण समुद्र। अब सोचो कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में, लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र ही आधा राजू में तो वो ही आ गया। बाकी जो आधा राजू है उसमें आधे से भी, मतलब चौथाई में स्वयंभू रमण द्वीप हो गया, क्योंकि हर चीज दुगनी दुगनी होती गई है ना। पहले वाले द्वीप समुद्र से आगे के द्वीप समुद्र दुगने दुगने हैं। तो आधे राजू में स्वयंभू रमण समुद्र, चौथाई राजू में स्वयंभू रमण द्वीप, और बाकी का जो चौथाई बचा उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र। इतने सारे कि हम गिन भी ना सके, इतने बहुत सारे असंख्यात द्वीप समुद्र उसमें है। मध्य लोक के सबसे बीच में कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं। तो ये द्वीप थाली के आकार का है। जैसे थाली होती है गोल, उस तरह से ये जम्बू द्वीप बिल्कुल गोल है, और 1,00,000 योजन इसका विस्तार है। मतलब 1,00,000 योजन ऊंचाई सुमेरु पर्वत की, और जम्बू द्वीप भी 1,00,000 योजन विस्तार वाला। जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है। अब लवण समुद्र थाली के बाहर अगर ऐसे लाइन लगाई जाए तो वो चूड़ी की तरह हो गया। लवण समुद्र चूड़ी की तरह चारों तरफ। उसके बाद ये 2,00,000 योजन का है, दुगना हो गया ना उससे। फिर इसके बाद 4,00,000 योजन, दुगनी दुगनी होती जा रही है हर चीज। तो धातकी खंड 4,00,000 योजन का है। ये लवण समुद्र के चारों तरफ से है, सब चूड़ी की तरह है। अब आगे के द्वीप समुद्र सब गोल 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 चूड़ी की तरह हैं, सिर्फ जम्बू द्वीप थाली की तरह होता है। तो धातकी खंड के चारों तरफ कौन सा समुद्र है? कालो दधी समुद्र। ये 8,00,000 योजन का, पहले 4,00,000 योजन था धातकी खंड, कालोदरी 8,00,000 का हो गया। फिर पुष्कर द्वीप 16,00,000 योजन का हो गया। ये पुष्कर समुद्र से घिरा, उसके चारों तरफ पुष्कर समुद्र। तो पुष्कर द्वीप के बीच में, उसके बिल्कुल बीच में ऐसे गोल मानुषोत्तर पर्वत है, चूड़ी की तरह ही उसके बीच में है। तो पुष्कर द्वीप के 2 हिस्से हो जाते हैं। तो अंदर का हिस्सा कर्म भूमि, जहां मनुष्य रहते हैं, और बाहर का आधा हिस्सा
वहां मनुष्य नहीं जा सकते। तो मनुष्य कितने द्वीप में रहते हैं? 2.5 द्वीप में। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड, तीसरा पुष्कर द्वीप का आधा। तो 2.5 आधा। हो गए। हाँ, तो 2.5 द्वीप हो गए ना। तो 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। नहीं जा रहे। आत्मा तो जा सकता है, आत्मा जा सकता है, लेकिन शरीर नहीं जा सकता। आत्मा कैसे जा सकता है? हम्म, कि जैसे किसी का आत्मा मरने वाला है, कोई जीव मरने वाला है, कोई मनुष्य, और मरने के बाद उसको बाहर जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो वहां पर तिर्यंश रहते हैं, भोग भूमि होती है वहां, जघन्य भोग भूमि है उन द्वीपों में। समुद्रों में तो नहीं रहते, लेकिन द्वीप में तिर्यंश रहते हैं, जघन्य भोग भूमि की तरह। तो मान लो किसी मनुष्य को जघन्य भोग भूमि में जन्म लेना है, तिर्यंश बनना है, तो उसने मरने से पहले मारणांतिक समुद्घात किया। तो मनुष्य का आत्मा 2.5 द्वीप से बाहर पहुंच गया, उस जगह को छू कर आया जहां उसे जन्म लेना है। तो आत्मा जा सकता है, लेकिन शरीर नहीं जा सकता। शरीर तो यहीं रहेगा, उसमें से आत्मा के कुछ प्रदेश निकल कर, अभी इस शरीर के अंदर भी है आत्मा के प्रदेश, और थोड़े प्रदेश निकल कर जुड़ा रहेगा वहां तक। आत्मा के कभी दो टुकड़े नहीं होते, आत्मा धागे की तरह वहां तक जुड़ा रहेगा, उस जगह को कर वापिस आया पूरा आत्मा, और फिर पूरा निकलकर वहां पर जन्म ले लेगा। तो आत्मा तो 2.5 द्वीप के बाहर जा सकता है, लेकिन शरीर, चाहे भगवान का भी शरीर हो, वो भी नहीं जा सकता। मतलब जैसे अरिहंत भगवान होते हैं, वो समुद्घात करते हैं तो उनका आत्मा पूरे 3 लोक में फैलता है, 2.5 द्वीप के बाहर सब जगह जाता है, लेकिन शरीर उनका भी नहीं जाता। शरीर तो यही रहेगा, सिर्फ आत्मा पूरे 3 लोक में फैलेगा। तो इस तरह से आत्मा बाहर जा सकता है, और शरीर नहीं जा सकता। एक कंडीशन और होती है, जब आत्मा, मतलब मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर होते हैं, वो कैसे? कि मान लो कोई एकेंद्रीय जीव, या देव का भी समझ सकते हैं, कि कोई देव है, 16वें स्वर्ग का देव है, और उसको मरकर मनुष्य बनना है। मरने के बाद मनुष्य ही बनेगा 16वें स्वर्ग का देव। तो वहां से उसकी आयु पूरी हुई, मान लो 16वें स्वर्ग में वो है, और जैसे ही मृत्यु हुई उसका शरीर तो उड़ जाता है कपूर की तरह, और उसका आत्मा शरीर से निकल गया, आयु पूरी होते ही आत्मा शरीर को छोड़कर निकल गया। अब कौन सी आयु शुरू हो गई? देव आयु तो पूरी हो चुकी, अब मनुष्य आयु शुरू हो गई। तो 16वें स्वर्ग से जब तक वो नीचे आएगा, 2.5 द्वीप के अंदर वो आत्मा आएगा, तो रास्ते में तो 2.5 द्वीप से बाहर है ना, लेकिन उसकी आयु कौन सी कहलाएगी? मनुष्य आयु। तो इस तरह मनुष्य बाहर हो सकते हैं। कोई एक केंद्रीय है, कहीं पर भी है, मान लो सिद्ध शिला के ऊपर कोई एक केंद्रीय बनकर कोई जीव घूम रहा है, और वहां उसकी मृत्यु हुई, उसको मरकर मनुष्य बनना है, मरने के बाद सीधा मनुष्य बनना है। तो वहां से मरा, और एकदम जब उसका आत्मा आ रहा है नीचे, तो वो मनुष्य आयु, मनुष्य मतलब शरीर तो उसका इतना सा है, एक केंद्रीय का शरीर तो खैर नष्ट हो ही चुका, लेकिन जो आत्मा था वो उसी आकार में आएगा ना, एक केंद्रीय के आकार में। वो छोटे से आकार में वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन आयु उसकी कौन सी है? मनुष्य आयु। वो मनुष्य बन चुका है, चाहे उसका आकार इतना सा है, लेकिन अब वो मनुष्य बन चुका है, तो उस अपेक्षा से भी 2.5 द्वीप से बाहर मनुष्य होते हैं। इसे उपपाद कहते हैं, कि उपपाद की अपेक्षा से भी, हाँ मतलब जन्म की अपेक्षा से, और मरण की अपेक्षा से भी, और केवली समुद्घात की अपेक्षा से भी आत्मा बाहर जा सकता है, लेकिन शरीर मनुष्य का बाहर नहीं जा सकता। तो
कुछ राजाओं ने कोशिश भी की थी ना, उदाहरण आए हैं कि उन्होंने कोशिश की। एक सेठ ने भी कोशिश की थी कि मानुषोत्तर पर्वत से बाहर चला जाऊं, लेकिन विमान टकराया और वो मर गया, मरकर देव बन गया, तब वो नंदीश्वर द्वीप चला गया। इसी तरह एक और राजा, उसका मतलब जो भाई था पिछले जन्म में, वो स्वर्ग में देव बन गया था। तो वो राजा अपने महल की छत पर बैठा था और उसका भाई ऊपर से देव बना हुआ था। वो अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप जा रहा था, तो जानबूझकर अपने भाई को दिखाते हुए ऊपर से जाता है, उसी के ऊपर से जाता है ताकि वो देखे कि हम नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। तो वो देखता है एकदम कि अरे, ये मतलब नंदीश्वर द्वीप जा रहा है, नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं बहुत सारे देव, तो मैं भी चलता हूँ। जल्दी से अपना विमान तैयार कराता है और उसमें बैठकर उनके पीछे पीछे चल देता है कि ये जा रहे हैं, हम भी जाएंगे नंदीश्वर द्वीप, हम भी वहां की पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। और चलते चलते जब मानुषोत्तर पर्वत आता है पुष्कर द्वीप के बीच में, तो देवों के विमान तो पार हो गए, लेकिन उसका विमान वहीं पर रुक जाता है, वहीं पर रुक गया, उससे आगे चले ही ना। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे, सब चले गए और मैं रह गया। तो उसको फिर याद आया कि अच्छा, मैं मनुष्य हूँ, इसीलिए मैं नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकता। तो उसने सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मैं भी नंदीश्वर द्वीप चला जाऊं। तो उसने उसी समय दीक्षा ले ली कि मुनि बन जाऊंगा, तो मुनि बनकर तो स्वर्ग में देव ही बनूंगा। मुनि बनने के बाद जब भी मृत्यु होगी, स्वर्ग में देव बनूंगा और देव बनते ही नंदीश्वर द्वीप चला जाऊंगा। तो उसका भाई इसीलिए उसको दिखाते हुए अपना विमान लेकर गया था, ताकि इसको वैराग्य आ जाए, क्योंकि राजा ही बना रहा, पापों में लगा रहा, तो नरक में भी जा सकता है, तिर्यंश में भी जा सकता है। तो उसको मुनि बनवा दिया, भाई ने अपना काम कर दिया कि वो मुनि बन गया उसके निमित्त से, और फिर स्वर्ग में देव बनकर नंदीश्वर द्वीप गया। तो इस तरह से हम पढ़ रहे थे कि चूड़ी के आकार के सब दुगने दुगने द्वीप समुद्र होते हैं। तो ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं, मनुष्य ढाई द्वीप से आगे नहीं जा सकते, इसीलिए इस पर्वत का नाम भी मानुषोत्तर सार्थक है कि मनुष्य इससे परे नहीं जा सकते। अब प्रश्न है कि इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों पड़ा। जम्बूद्वीप के उत्तर कुरु, जो विदेश क्षेत्र के बीच में देवकुरु उत्तर कुरु भोग भूमियां हैं, उत्तम भोग भूमि उत्तर कुरु, उसमें स्थित एक अनादि निधन, अनादि काल से जम्बू नाम का वृक्ष है। ये पृथ्वी का एक वृक्ष है, वनस्पति का एक नहीं है। तो इसी वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। इसी तरह धातकी खंड के उत्तर कुरु में धातकी का वृक्ष है, धातकी मतलब आंवला, तो उसका वृक्ष होने से उस द्वीप का नाम धातकी खंड है। पुष्कर द्वीप के उत्तर कुरु में पुष्कर वृक्ष होने से उस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप है। जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले 6 बड़े बड़े पर्वत हैं। तो जम्बू द्वीप 7 हिस्सों में बट गया है। तो वो पर्वत कौन से हैं? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, 6 पर्वत हैं। इनसे 7 क्षेत्र हो जाते हैं। तो 7 क्षेत्र कौन से हुए? पहला भरत क्षेत्र, जिसमें हम रहते हैं, ये भरत क्षेत्र। इसके बाद हेमवत क्षेत्र, फिर हरिवर्ष, फिर बीच में विदेही क्षेत्र आता है। उसके बाद रम्यक वर्ष, फिर हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र। इस तरह से ये 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप में होते हैं। भरत क्षेत्र जो हमारा है, उसका विस्तार कितना है? 526 सही 6/19 योजन। ढाई द्वीप में, अब जो ढाई द्वीप है जिसमें मनुष्य रहते हैं, तो इसमें आर्य खंड होते हैं जहां धर्म होता है। 2 तरह के मनुष्य होते हैं, आर्य और म्लेच्छ।
म्लेच्छ मनुष्य वो होते हैं जहाँ धर्म नहीं होता। म्लेच्छ खंडों में बिल्कुल भी धर्म नहीं होता, वहां कोई मंदिर नहीं, कोई धर्म नहीं, वहां से मोक्ष भी नहीं जाते। लेकिन आर्य खंड में मंदिर भी होते हैं, तीर्थंकर भी होते हैं, धर्म भी होता है और मोक्ष भी जाते हैं। तो ढाई द्वीप में कितने आर्य खंड हैं? 170। 170 आर्य खंड हैं और 850 म्लेच्छ खंड। देखो, मनुष्य भी बनते हैं तो म्लेच्छ खंड में ज्यादा पैदा होते हैं। आर्य खंड में जन्म लेना ये भी तीव्र पुण्य का उदय है। तो जहाँ धर्म मिले और धर्म में भी जैन धर्म मिले, वो और ज्यादा तीव्र पुण्य का उदय। तो 170 आर्यखंड कैसे हुए, अब ये देखते हैं थोड़ा सा। 5 भरत क्षेत्र हैं, तो 5 आर्यखंड हो गए, 5 भरत क्षेत्र के। ऐरावत क्षेत्र भी 5 हैं, एक जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में, 2 पुष्कर द्वीप में। तो इस तरह से 5 ऐरावत, और भरत भी इसी तरह से, एक जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में, 2 पुष्कर द्वीप में। तो 5 भरत, 5 ऐरावत, तो 10 आर्यखंड हो गए इनके। 160 आर्यखंड ये विदेश क्षेत्र में है। विदेश क्षेत्र भी 5 होते हैं, एक जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड और 2 पुष्कर द्वीप में। लेकिन विदेश क्षेत्र, एक विदेश क्षेत्र में 32 नगरी होती हैं। तो 32 नगरी में, एक एक नगरी में पूरे 6 खंड होते हैं। जैसे भरत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं ना, एक आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड। हर क्षेत्र में, चाहे भरत हो चाहे ऐरावत हो, हर क्षेत्र के अंदर एक आर्यखंड होता है, 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। तो उसी तरह विदेश क्षेत्र की हर नगरी में, 32 नगरी है, तो हर नगरी में एक आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड। तो इस तरह से वहां के एक विदेह, मतलब एक विदेह में 32 नगरी, तो 5 विदेह में 160 नगरी। तो 160 आर्यखंड हो गए वहां के, विदेश क्षेत्र के 160 आर्यखंड। तो कुल मिलाकर आर्यखंड कितने हुए? 5 भरत के, 5 ऐरावत के, 160 विदेही क्षेत्र के, तो 170 हो एक सौ गए। सत्तर हाँ, इसी तरह मलेच खंड देखो, हम्म, एक भरत क्षेत्र में कितने मलेच खंड? 5। आर्यखंड एक होता है, पाँच 5 होते हैं। तो 5 भरत हम्म, क्षेत्र में मलेच खंड कितने हुए? 25। 5 को 5 25 से गुणा किया, 25 मलेच खंड। तो ऐरावत भी 5 है, 25 तो उसमें भी 25 हो गए। 25 भरत 25 क्षेत्र के मलेच खंड, 25 ऐरावत क्षेत्र के मलेच्छ खंड। कुल मिलाकर कितने हुए? 50। 50 मलेच्छ खंड भरत और ऐरावत के हो गए। अब विदेश क्षेत्र चलेंगे, तो वहां की 160 नगरी है। एक नगरी का, एक नगरी के साथ 5 800 मलेच्छ खंड। तो 160 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने मलेच्छ खंड हुए? 800। 800 800 हो गए, ठीक है। 16 पंजे 80 होता है ना, तो 800 मलेच्छ खंड विदेही क्षेत्र के हो गए। ऐसा नहीं है कि हम, कुछ लोग कहते हैं ना कि बस विदेश क्षेत्र में जन्म हो जाए, तो विदेश क्षेत्र के आर्य खंड में जन्म हो। विदेश क्षेत्र में मलेच्छ खंड भी 800 है, खाली विदेश क्षेत्र में जन्म लेने से काम नहीं होगा, तो वहां के मलेच्छ खंड भी हैं। तो 800 विदेश क्षेत्र के मलेच्छ खंड और 50 भरत ऐरावत के, तो कुल मिलाकर मलेच्छ खंड कितने हुए? 850। 850 हाँ, तो 170 आर्यखंड, 850 मलेच्छ खंड। ये पूरे ढाई द्वीप में इतने आर्यखंड और इतने मलेच्छ खंड है, ठीक है। अब पूरे ढाई द्वीप में भोग भूमि कितनी है? वैसे तो
जो भरत अरावत क्षेत्र होते हैं तो वहां भी होती है भोग भूमि। पहला दूसरा तीसरा काल जब होता है तब वहां होती है, लेकिन यहाँ जो पूछिए शाश्वत भोग भूमि, जो हमेशा ही भोग भूमि रहती है। यहाँ तो चौथा काल आता है तो कर्म भूमि शुरू हो जाती है, फिर पंचम काल, फिर छठा काल। लेकिन जहाँ हमेशा पहला काल रहेगा, या हमेशा दूसरा काल रहे, या हमेशा तीसरा काल जघन्य भोग भूमि रहे, तो ऐसी भोग भूमि कितनी है? तो जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि है शाश्वत। 2 उत्तम है, देवकुरु उत्तर कुरु, जो अभी हमने पढ़ा था। 2 उत्तम भोग भूमि, इसी तरह 2 मध्यम भोग भूमि है शाश्वत, और 2 जघन्य भोग भूमि। तो जम्बू द्वीप में 6, जगन जम्बू द्वीप में 6 हो गई। भूमि शाश्वत। और धातकी खंड में जम्बू द्वीप की दुगनी होती है हर चीज, तो वहां कितनी हो गई? 12। 12 हो गए। 6 की दुगनी 12। 12। और पुष्कर में जितनी धातकी खंड में है उतनी ही पुष्कर में है, तो वहां पर भी 12। 24। तो 12 12 24 और 12 छह होगी, 24 का 30। आता। 30 हो गई। 30 30। भोग भूमि पूरे ढाई द्वीप में हम्म, होती है। और कर्म भूमि कितनी होती है? 15 है। 5 भरत, 5 ऐरावत, और 5 विदेह। ये 15 कर्म भूमि है। कर्म भूमि 15, भोग भूमि 30। मतलब इन कर्म भूमियों में भोग भूमि आती है पहले दूसरे तीसरे काल में, लेकिन वैसे ही कर्म भूमि है। शाश्वत भोग भूमि 30 है। अब प्रश्न है कि कर्म भूमिया और भोग भूमिया सिर्फ इतनी ही है या और भी है? ढाई द्वीप के बाहर भी भोग भूमि या कर्म भूमि है या नहीं है? तो कहते हैं ढाई द्वीप के बाद असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो अंतिम द्वीप कौन सा है? स्वयंभू रमन द्वीप। उस पुरम। द्वीप, हाँ, स्वयंभू रमन द्वीप है अंतिम सबसे बड़ा द्वीप। तो उसके बीच में भी जैसे यहाँ मानुषोत्तर पर्वत है ना गोलाकार में, ढाई द्वीप में, जो पुष्कर द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत था, ऐसे स्वयंभू रमन द्वीप के बीच में भी पूरा गोलाकार नागेंद्र पर्वत, इसको स्वयं प्रभ पर्वत भी आता है इसका नाम कहीं कहीं, और नागेंद्र पर्वत भी कहते हैं इसे। तो उस पर्वत तक सारे द्वीपों में, मतलब उस पर्वत ने 2 हिस्से कर दिए स्वयंभू रमन द्वीप के। तो अंदर वाला हिस्सा भोग भूमि और बाहर वाला हिस्सा कर्म भूमि। तो स्वयंभू रमन द्वीप के बाहर के हिस्से में कर्म भूमि है, अंदर के हिस्से में जघन्य भोग भूमि है। और जो असंख्यात द्वीप हैं ढाई द्वीप के बाहर, उन सब के अंदर जघन्य भोग भूमि। तिर्यंच रहते हैं वहां, मनुष्य नहीं रहते, सिर्फ तिर्यंच है, लेकिन जघन्य भोग भूमि की तरह उनको कोई दुख नहीं होता, आराम से रहते हैं वहां। तो नागेंद्र पर्वत के बाहर के हिस्से में स्वयंभू रमन द्वीप के जो बाहर वाला हिस्सा है, वहां चौथे काल की तरह कर्म भूमि की रचना। तो जैसे यहाँ चौथा काल होता है, उस तरह से वहां, अब भोग भूमि में तो क्या होता है, मक्खी मच्छर चींटी ये सब नहीं होते, एक इंद्रिय होते हैं, और बस वो पंचेंद्रिय तिर्यंश होते हैं। लेकिन कर्म भूमि में चींटी मक्खी मच्छर भौरा सब होते हैं। तो स्वयंभू रमन द्वीप के अंदर के हिस्से में तो चींटी मक्खी मच्छर नहीं है, लेकिन बाहर के हिस्से में कर्म भूमि है, चौथे काल की रचना है। तो वहां सब है, चींटी मक्खी मच्छर भौरा ततैया सब तरह के जीव वहां होते हैं। लेकिन वो द्वीप बहुत बड़ा है तो वहां के जीव भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। वहां की चींटी भी कई किलोमीटर की होती है, वहां का भौरा भी बहुत बड़ा होता है। तो वहां सब जीव बहुत बड़े बड़े हैं, होते तिर्यंच है वहां।
क्योंकि मनुष्य तो जा ही नहीं सकते ढाई द्वीप के बाहर। अब द्वीप और समुद्रों का आकार कैसा है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वैसे जम्बू द्वीप किसके आकार का था? थाली। थाली। थाली के आकार। और बाकी के द्वीप थाली समुद्र के ऊपर। चूड़ी के आकार के। चूड़ी के ऊपर। जम्बू द्वीप तो बीच में है ना, तो उसके बीच बीच में कोई खाली जगह नहीं है, तो वो तो थाली की तरह हो गया। और बाहर वाले तो ऐसे गोल 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 उसके चारों तरफ हैं, तो जैसे चूड़ी होती है गोल गोल, तो सारे द्वीप समुद्र चूड़ी की तरह आकार वाले होते हैं। मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं। तो तिर्यक लोक क्यों कहते हैं इसे? तो इसका जवाब है कि स्वयंभू रमन तक असंख्यात द्वीप समुद्र सारे ऐसे गोलाकार ही हैं। तिर्यक तिर्यक समभूमि पर तिरछे तिरछे हैं, सब ऐसे गोलाकार चूड़ी की तरह, इसीलिए इसको तिर्यक लोक कहते हैं। ठीक है। ज्योतिषी देव किन्हें कहते हैं? ज्योतिषी देव कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, 5 तरह के होते हैं ज्योतिषी देव। तो प्रकाश करने का ही स्वभाव इनका होता है। ये पांचों प्रकार के देव ज्योतिर्मय है, इनका अपना प्रकाश होता है। उनकी जो पृथ्वी होती है, वहां के पृथ्वी कायिक जीवों का आताप नाम कर्म का उदय होता है, तो उनकी किरणें अपने आप ही प्रकाश वाली होती हैं। सूर्य चंद्रमा क्या है? ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं। इनके अंदर ज्योतिषी देव रहते हैं। सूर्य बिंब में आतप नाम कर्म का उदय है, जो मूल में तो शीतल होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे भी गर्म होगी जमीन, उसकी जमीन तो ठंडी है, लेकिन उसकी जो किरणें होती हैं वो गर्म होती हैं। और चंद्रमा के बिंब में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, वो मूल में भी शीतल होता है और उसकी किरणें भी शीतल होती हैं। ज्योतिषी देवों के जो विमान होते हैं वो पृथ्वी कायिक होते हैं। अब ज्योतिषी देवों का आवास कहाँ कहाँ पर है? तो ये ज्योतिषी देवों, इनकी भी मतलब ऊंचाई है कि इतनी ऊंचाई से लेकर इतनी ऊंचाई तक, मतलब हमारी जो चित्रा पृथ्वी कहलाती है, हमारी पृथ्वी का नाम चित्रा पृथ्वी, तो इससे 790 योजन ऊंचाई, वहां से शुरू होते हैं सूरज चांद तारे। मतलब उससे नीचे कोई भी नहीं है सूरज चांद तारे में से। और 900 योजन ऊपर, तो उसके बीच बीच में सारे सूरज चांद तारे हैं, ना उससे ऊपर है ना नीचे है। 110 योजन के बीच में सूरज चांद तारे होते हैं। और मतलब ऊंचाई और निचाई तो इतनी है, लेकिन ऐसे लंबाई में फैले हुए हैं वो पूरे एक राजू तक। सूरज चांद तारे असंख्यात द्वीप समुद्रों में सब जगह ऊपर फैले हुए हैं। एक राजू का ये मध्य लोक है, तो पूरे एक राजू में सूरज चांद तारे। लेकिन इसमें एक चीज है कि ढाई द्वीप के अंदर तो ये चलते हैं, सूरज चांद तारे गमन करते हैं, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन ढाई द्वीप के बाहर जितने भी सूरज चांद तारे हैं, कोई भी चलता नहीं, क्योंकि बाहर सुमेरु पर्वत तो है नहीं। यहाँ तो 5 मेरु है ना ढाई द्वीप में, बाहर तो कोई मेरु नहीं है, तो किसकी परिक्रमा लगाएंगे? तो सब जो जहाँ है वो वही रहता है, चाहे वो सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे तारे हो, कोई भी है। तो अब सूरज एक ही जगह रहेगा, तो फिर सब जगह प्रकाश कैसे मिलेगा? द्वीप तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें सूरज भी है, और सूरज भी ज्यादा ज्यादा है, लेकिन वो चलेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं तो अंधेरा रहेगा। तो बहुत दूर दूर तक अंधेरा रहता है बाहर के द्वीपों में। मतलब नंदीश्वर द्वीप जब देव जाते हैं, तो रास्ते में बहुत दूर तक अंधकार ही अंधकार, क्योंकि जहां सूरज नहीं है तो वहां तो कौन प्रकाश करेगा, अंधेरा ही रहेगा वहां पर।
सूरज चांद तारे, जहां सूरज है तो वहां 24 घंटे दिन रहेगा, जहां सूरज नहीं है वहां 24 घंटे रात ही रहती है, हमेशा रात रहती है। तो नंदीश्वर द्वीप जहां मंदिर बने हुए हैं, और बीच आगे भी मतलब कुंडलवर द्वीप में भी मंदिर है, रुचिकवर द्वीप में भी मंदिर है। तो जहां मंदिर है वहां सूरज रहते हैं, तो वहां 24 घंटे दिन रहता है, वहां रात नहीं होती। इसीलिए नंदीश्वर द्वीप में देव जाते हैं तो पूरे 24 घंटे पूजा करते हैं, 8 दिन तक लगातार पूजा करते हैं, वो रुकते नहीं है, लगातार पूजा करते रहते हैं, क्योंकि वहां रात तो होती ही नहीं। तो चारों प्रकार के देव जाते हैं वहां, असंख्यात असंख्यात, और सब पूजा करते हैं। तो 110 योजन में ये ज्योतिषी देव फैले हुए हैं, और चौड़ाई में 1 राजू, लंबाई मतलब दूर तक 1 राजू तक फैले हैं। चंद्रमा, सूर्य आदि, इनकी कितनी कितनी किरणें हैं? चंद्रमा की 12,000 किरणें, हम्म, और सूर्य की भी 12,000 किरणें हैं। लेकिन चंद्रमा की शीतल किरणें हैं, सूर्य की गर्म किरणें हैं। शुक्र की 2500 किरणें हैं, शुक्र ग्रह की। ये तीव्र और प्रकाश से उज्जवल हैं। बाकी ज्योतिषी देवों की किरणें कम प्रकाश वाली हैं, इनका तेज प्रकाश होता है, बाकियों का तारे वगैरह कम प्रकाश वाले होते हैं। अब ज्योतिषी देवों के जो विमान हैं उनका आकार कैसा है? एक संतरा या मौसमी ले लें, मौसमी के हमने बीच में से 2 पीस किए, तो उन्हें ऊपर की तरफ मुख करके, मतलब ऐसे हमने एक पीस को रखा इस तरह से, और ऊपर की जगह इस तरह। तो ऐसे रखें तो चौड़ाई वाला भाग ऊपर रखा और गोलाई वाला इस तरह से रहा। तो देवों के विमान बिल्कुल इसी तरह से हैं, ज्योतिषी देवों के इस तरह से गोल, और ऊपर महल बने हुए हैं, ऊपर से गोल है बिल्कुल, नीचे से इस तरह। तो हमें जो दिखता है वो सिर्फ नीचे का भाग दिखता है, ऊपर का नहीं दिखता। ऊपर का तो उसको दिखता है ना, चक्रवर्ती राजा को साल में एक बार सूर्य के अंदर जो देव रहता है, सूर्य देव, तो उसका जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो भगवान है, साल में एक दिन ऐसा आता है कि चक्रवर्ती राजा अपने महल की सबसे ऊपर, मतलब कई मंजिल का महल होता है उसका, और सबसे ऊपर छत पर, वो सबसे ऊपर की मंजिल से वो दर्शन करता है वहां के बिंब। सिर्फ उसी के नेत्रों में इतनी शक्ति होती है कि सूर्य को वो देख सकता है, और सूर्य के अंदर जो भगवान है उनका मुख बिल्कुल उसके महल की तरफ होता है, और वो छत पर से अपने, मतलब वहां से देख लेता है, अपने महल से भगवान के दर्शन कर लेता है वर्ष में एक दिन। तो ऊपर ही उनके महल होते हैं, मंदिर होते हैं। अब ग्रहण क्या होता है, ये जो कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो राहु का जो विमान है, चंद्रमा का विमान जैसे चल रहा है, धीरे धीरे परिक्रमा लगा रहे हैं सुमेरु की, तो राहु का विमान उसके नीचे से निकलता है, नीचे से निकलता है, तो उसको क्या कह देते हैं? चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया। और केतु का विमान सूर्य के नीचे से आएगा तो पृथ्वी पर रोशनी रुक जाती है ना थोड़ी, अगर वो बीच में से आएगा तो इस तरह से वो नीचे जाएगा, तो सूर्य ग्रहण। तो प्रत्येक 6 महीने के बाद पर्व के अंत में, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या के अंत में, राहु चंद्रमा को ढकता है और केतु सूर्य को, वो उसके आगे आ जाता है, तो इसी का नाम ग्रहण है। और कुछ नहीं होता ग्रहण, उनका आपस में क्रॉस करते हैं, बस वही, उसी का नाम ग्रहण है। 2.5 वर्ष में 1 महीना कैसे बढ़ता है? तो इसमें बताते हैं कि सूर्य के गमन की 184 गलियां हैं। आकाश में हमें तो खाली आकाश दिख रहा है यहाँ सब जगह,
लेकिन यहाँ सब जगह गलियां बनी होती हैं। जैसे हमारी गलियां होती है ना, घर के बाहर सड़क होती है, गलियां होती हैं, तो उस तरह आकाश की गलियां होती हैं, हमें नहीं दिखती। हमें इतनी सूक्ष्म चीजें नहीं दिखती, भगवान को सब दिखता है। तो उन्होंने हमें देखकर बताया कि आकाश में गलियां बनी हुई हैं। और ये जो सूर्य जाता है ना, 184 गलियां हैं। तो एक दिन एक गली में, फिर अगले दिन दूसरी गली में जाएगा, फिर तीसरे दिन तीसरी गली में जाएगा। तो एक गली से दूसरी गली कितनी दूर है? 2 योजन दूर है, जिसे पार करने में 1 मुहूर्त लगता है उसे। मतलब 1 मुहूर्त में वो दूसरी गली तक पहुंचता है। तो 30 दिन में 30 मुहूर्त, अर्थात एक दिन बढ़ जाता है 30 दिन में। इसी प्रकार वर्ष में 12 दिन और 2.5 वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता है। तो जो हिंदी महीने की तिथियां हैं, उसमें 1 महीना बढ़ता है ना 2.5 वर्ष में। तो ये उसी का हिसाब किताब बताया है कि सूर्य को गली चेंज करने में जो टाइम लगता है, उसकी वजह से वो तिथियां हमारी उसमें 1 महीना 2.5 वर्ष में बढ़ता है। अब चंद्र आदि, सूर्य चंद्रमा जो विमान हैं, ये चलते हैं। तो कैसे चलते हैं ये? इनको देव खींचते हैं। वाहन जाति के देव होते हैं, तो वो कुछ भी बन जाते हैं। छोटे देव होते हैं, कोई शेर बन गए, कोई हाथी बन गए, इस तरह से बनकर और उन विमानों को खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो चारों तरफ से विमान के देव होते हैं, देव संभाल के रखते हैं। जैसे सूरज विमान है, तो उसके चारों तरफ देव हैं। पूर्व दिशा में सिंह, सिंह के आकार में देव रहते हैं। दक्षिण दिशा में हाथी के आकार वाले, पश्चिम दिशा में बैल के आकार वाले, और उत्तर दिशा में घोड़े के आकार वाले देव अपने अपने विमानों को ढोते रहते हैं। बस वो चलाते रहते हैं, खींचते रहते हैं उन विमानों को। चंद्रमा और सूर्य को जो चलाते हैं, एक दिशा में 4,000 देव होते हैं। तो चारों दिशा में कितने हो गए? 16,000। एक चंद्रमा को और एक सूर्य को 16,000 देव चलाते हैं। और शेष विमानों में एक दिशा में 2,000 और चारों दिशाओं में 8,000 देव होते हैं। नक्षत्रों में एक दिशा में 1,000, चारों दिशा में 4,000 देव। और तारे जो होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी एक दिशा में 500 देव। चारों दिशा में मिलाए तो 2,000 देव एक एक तारे को खींचते रहते हैं। तो सब सूरज चांद तारे ये चलते रहते हैं, इनको ये वाहन जाति के देव चलाते रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव इनको कहते हैं, वाहन जाति के देव। तो ये विमान को ढोते हैं। वही हाथी या शेर जो भी आकार है, वो उस तरह से बनकर और उसे खींचते रहते हैं। तो मतलब कोई जैसे सोचे कि हम देव बन जाए बस, तो सिर्फ देव बनने से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी पढ़ा था ना कि विदेश क्षेत्र में जाने से काम नहीं चलेगा। विदेश क्षेत्र में तो मलेच्छ खंड भी है, हमें आर्य खंड में जन्म लेना है। उसी तरह सिर्फ देव बनने से काम नहीं चलेगा कि हम देव बन जाए। देव बनकर भी छोटे देव बन जाते हैं, अगर कोई नियम लेता है और फिर उसको तोड़ देता है। नियम को तोड़ दे या कुछ भी ऐसे गलत कार्य करे, देव आयु तो बन गई थी, लेकिन बाद में गलत काम किया। तो अब पहले तो बनना था मालिक, बड़ा देव बनना था, लेकिन बाद में कुछ गलत काम कर रहे थे, तो देव तो बन जाओगे, लेकिन अब नौकर बन जाएंगे, नौकर देव बन गए। तो वाहन जाति के देव बन गए, अन्य छोटे देव बन गए। तो इसीलिए सिर्फ देव बनना ही काफी नहीं होता, उसमें भी छोटे बड़े सब तरह के देव होते हैं। तो समय हो रहा है, बाकी हम कल पढ़ते हैं। कैसे? जवानी के ज्ञान ते सुझेलो कालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा ते धूत को, ये जिनवानी भारती तुझ बुदिन रे,
जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमोकार। समझ आ गया नीलकमल? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई शंका हो बीच में कहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं पूछना। ठीक है, चलो ध्यान कर लेते हैं। शांत, परम शांत, अपने आत्मा को चिंतन करें। शरीर के अंदर, शरीर के आकार में मेरे परमात्मा बैठे हुए, मेरे भविष्य के भगवान बैठे हैं। ऐसे अपने आत्मा को उपयोग में लेना। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा परम शांत। इस आत्मा को अनादि काल से आज तक हमने जाना ही नहीं था। अभी तो हमने महान पुण्य के उदय से शास्त्रों को पढ़ा, तब हमें आत्मा का ज्ञान हुआ। तब हमें पता लगा कि शरीर के अंदर कोई और भी है, क्योंकि हम तो बस शरीर को ही अपना मानकर बैठे थे। बचपन से शरीर ही दिखा और शरीर को ही अपना माना। आत्मा तो दिखता नहीं, इसीलिए आत्मा का पता भी नहीं था। शास्त्रों को पढ़ने से जाना कि शरीर के अंदर कोई और भी बैठा है। मैं मतलब ये शरीर मेरा नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं कोई और हूँ। ये आंखों से दिखने वाला शरीर अलग है और इसी आकार में आत्मा बैठा हुआ वो अलग है। दो जने मतलब जब भी हम चलते हैं तो दो जने चलते हैं, शरीर भी चलता है, आत्मा भी साथ साथ। बैठेंगे तब भी दो, लेटेंगे तब भी दो। जो भी क्रिया शरीर की होती है वही साथ साथ आत्मा की भी उसी तरह से वो क्रियाएं चल रही हैं। उसी आकार में आत्मा रहता है। तो कहीं भी जाना आना सब शरीर और आत्मा दोनों का साथ साथ चलता है। कभी कभी जैसे शरीर थका हुआ हो और अंदर में ये भाव आता है कि चलो आज हम मंदिर नहीं जाते, तो अंदर आत्मा, अगर आत्मा के भाव, आत्मा में तीव्रता होगी नहीं मुझे मंदिर जाना है, तो अगर हमारे भाव तीव्र हो तो ये शरीर इसको भी उठकर चलना पड़ता है। जैसे दो व्यक्ति रस्सी से बंधे हों, तो आपस में बंधे हैं तो दोनों को साथ ही चलना पड़ेगा। एक का मन नहीं कर रहा और दूसरे का मन कर रहा है तो वो उसे खींच कर ले जाएगा। उस तरह ये शरीर और आत्मा दो, हमें हमेशा ध्यान रखना है
कि मैं एक नहीं, मैं दो को, मतलब जहां भी जाता हूँ हम दो जाते हैं। और ये शरीर, ये पुद्गलों का बना हुआ है, ये मेरा नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ और ये शरीर मेरे आत्मा का पड़ोसी की तरह। समय सार जी में जैसा कहा है कि शरीर को पड़ोसी की तरह समझो, आत्मा का पड़ोसी है, हर जगह साथ साथ चलता है, साथ साथ जाता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। लेकिन शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। ये शरीर तो यहीं पर मिला था, मैं तो आत्मा आया था दूसरे शरीर को छोड़कर, इस शरीर में आत्मा ही आया था। और जब तक आयु कर्म है तब तक इस शरीर के साथ रहूंगा, और जैसे ही आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो इस शरीर को यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आत्मा अनादि काल से कितने सारे शरीरों को पा चुका, हर शरीर को पाता हूँ, उसमें रहता हूँ, फिर उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता हूँ। मैं शरीर बदलता रहता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है। शरीर तो वही रहता है लेकिन वस्त्र चेंज करता है, उसी तरह से हमारा आत्मा तो वही रहता है, लेकिन ये वस्त्र की तरह शरीर को चेंज करता रहता है। हर जन्म में नया नया शरीर मिलता रहता है। आज तक कितने शरीर मिल चुके, सब छूट गए, ऐसे ये शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। इसीलिए मुझे प्रेम किससे ज्यादा करना है, शरीर से ज्यादा करना है या आत्मा से? शरीर तो छूट जाएगा, आत्मा मेरे साथ जाएगा, तो मेरा तो आत्मा है, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम अपने आत्मा से करना है। सारे संसार में सबसे ज्यादा प्रेम मुझे मेरे आत्मा से करना है, क्योंकि अनादि काल से मेरे आत्मा ने कभी एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और अनंत काल तक ये मेरा आत्मा मेरे साथ ही रहेगा, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। ऐसे अपने आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम करना है। तीन लोक का जो भगवान बनेगा, ऐसा मेरा आत्मा, इस आत्मा से प्रेम करूंगा तो बहुत जल्दी भगवान बन जाऊंगा। शरीर से प्रेम करूंगा तो बार बार शरीर मिलते रहेंगे, और शरीर मिलते रहेंगे तो भटक भटक कर नरकों में भी जाऊंगा, तिर्यंश में भी जाऊंगा, और निगोद में पहुंच जाऊंगा। इसीलिए मुझे शरीर से नहीं आत्मा से प्रेम करना है, क्योंकि मुझे निगोद में नहीं जाना, मुझे नरक में नहीं जाना, अब मुझे मोक्ष में जाना है। आत्मा से प्रेम करूंगा तो वो मोक्ष की तरफ ले जाएगा, ये रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है। शरीर से प्रेम करेंगे तो रास्ता नरक निगोद की तरफ जाता है। जब अपने ही शरीर से प्रेम नहीं करना, तो दूसरों के शरीरों से प्रेम क्यों करेंगे? कर्तव्य सबके प्रति करना है, पर किसी के शरीर को भी अपना नहीं समझना, उनसे ऐसा प्रेम नहीं करना जितना आत्मा से प्रेम करना है। बाहर का प्रेम नश्वर है, सब छूट जाएगा। आयु कर्म पूरा होते ही ये सब का प्रेम यही छूट जाएगा, एक आत्मा साथ जाएगा।
इसीलिए उस आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम करें। यही मेरा अपना है, मेरा आत्मा, मेरा अपना आत्मा। तीन लोक के अंदर और कुछ भी मेरा नहीं। एक पुद्गल का परमाणु भी मेरा नहीं है। अन्य किसी दूसरे का आत्मा भी मेरा नहीं है। सिर्फ मेरा आत्मा मेरा है। इसीलिए अपने आत्मा से प्रेम करूं, अपने आत्मा को अपना मानूं, उसी आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाने का पुरुषार्थ करूं।